हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो। और ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये शो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एक्चुअली में करंट अफेयर्स की चीजें बहुत बोरिंग हो जाते हैं और लंबा वीडियो आप सब देखना नहीं चाहते हो, इसलिए मेरा ये टारगेट रहता है कि इस वीडियो के थ्रू बहुत ही कम टाइम में जो भी न्यूज हैं वो आपके कानों तक पहुंच जाए। अब अगर आपके कानों तक वो चीज एक बार पहुंच जाता है तब फिर आपके दिमाग में वो चलता है और आप जब दोबारा कभी उसको देखोगे तो आपको अच्छे से वो याद रह जाएगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट इसमें यही रहता है, कम से कम टाइमों में अधिक से अधिक चीजों को आप तक पहुंचाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए इसरो के द्वारा एक कार्यक्रम को चलाया गया है, वो कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है युविका। कौन सा कार्यक्रम है? युविका। युविका कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ना। युविका का फुल फॉर्म क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ठीक है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कहा गया है गुरुग्राम को। किसको कहा गया है? गुरुग्राम को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किया गया है? यानी भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है AK-203 राइफल बनाए जाने का। ये कहां गठित किया गया है? ये किया गया है अमेठी में। कहां? अमेठी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? चाय बोर्ड का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? चाय बोर्ड का चेयरमैन ये नियुक्त किया गया है PK बेजबरुआ को। PK बेजबरुआ। PK बेजबरुआ। ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इनको अभी हाल ही में टी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है, PK बेजबरुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुरुआत हुआ है गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कर्नाटका बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और किस बैंक पर कुल 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कौन सा बैंक है? यह है करूर वैश्य बैंक। ठीक है, इन सारे बैंकों पर रिजर्व बैंक के द्वारा 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कारणों के लिए प्रयागराज कुंभ मेला 2019 ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? तो प्रयागराज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है किस चीज के लिए? सबसे बड़े भीड़ प्रबंधन के लिए, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान के लिए, सार्वजनिक स्थलों की सबसे बड़ी पेंटिंग के लिए। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, यह है उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए प्रयागराज को गिनीज रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ मेला 2019 में एक हफ्ते में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? तो कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया गया है इस प्रयागराज मेला में? तो कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? ये है टोटल 3, जो अभी मैंने ऊपर बताया था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है? तो किस देश को पराली जलाने के कारण, यानी फसल के बाद जो जलाए जाते हैं, ठीक है, उसके कारण 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान किस देश को होता है? तो ये है भारत। उत्तर भारत में ये बहुत ही प्रचलित है, वहां पे पराली जलाए जाते हैं और इसके कारण से वायु प्रदूषण होता है, जिसके कारण से 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण से करीब 50,000 करोड़ प्रति वर्ष का नुकसान होता है। कितना? 50,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है पटाखा जलाने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर की 14,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मैंने कल भी बताया था, यह है झारखंड। झारखंड में किस ग्रुप को पावर मिला है, किस ग्रुप को परमिशन मिला है? यह है अडानी पावर को। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का?
14,000 करोड़ रुपए का सेज प्रोजेक्ट में इसका नाम शामिल है। किसका? तो झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, कहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड QIT यानी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरनेशनल तकनीक कहां पे उद्घाटन किया गया? 5 मार्च 2019 को। तो इसका उद्घाटन किया गया है असम में। कहां उद्घाटन किया गया है? असम में। अगला क्वेश्चन है, कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने 4 मार्च 2019 को नवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड NTPL के 1.5 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। कौन सा है ये? यह है NTPL, नवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड। नवेली तमिलनाडु पावर लिमिटेड। तो इसमें कितने मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया? यह है टोटल 1000 मेगावाट। कितना है? 1000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स का एक नेटवर्क स्थापित करेगा? तो कौन करेगा? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स का एक नेटवर्क पैनल ये करने वाला है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। कौन करेगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे NARSS नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे। ये आपको याद रखना है, नेशनल एनुअल रूरल सैनिटेशन सर्वे NARSS 2018-19 में 10% गांवों की खुले में शौच मुक्त यानी ODF स्थिति की पुनः पुष्टि की गई है। कितने परसेंट ऐसे गांव हैं? तो यह है 90.7%। तो NARSS के द्वारा यह कहा गया है कि 18-19 में 90.7% गांवों की खुले में शौच मुक्त स्थिति आ चुकी है, यानी इसकी पुनः पुष्टि की गई। अगला क्वेश्चन है कि किसको मार्च 2019 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नामित किया गया? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नामित किया गया? ये है संजीव रंजन। कौन है? संजीव रंजन। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी 8 मार्च 2019 को डैश एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे। तो कहां के एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे PM नरेंद्र मोदी 8 मार्च को? यह हिंडन एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 मार्च 2019 को जारी एक दिवसीय गेंदबाजों की नवीनतम ICC महिला क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष 5 क्लब में शामिल हुई हैं? तो जो भी आपके ऑप्शंस में से हैं, इसमें से कौन शीर्ष 5 क्लब में शामिल हुई हैं? तो आप पहले देख लो क्या क्या है। झूलन गोस्वामी, शिखा पांडे, पूनम यादव। अब आपका आंसर बताना है कि इसमें से कौन शामिल हुए हैं। तो ये है केवल 1 और 2 यानी झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे। झूलन गोस्वामी और शिखा पांडे ये शीर्ष 5 क्लब में शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 8वां संस्करण 3 मार्च 2019 को कहां शुरू हुआ? संप्रीति, सबसे पहला चीज संप्रीति किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां चालू हुआ? ये तेंगेल में चालू हुआ। तेंगेल कहाँ है? तेंगेल बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के तेंगेल में यह सैन्य अभ्यास चालू हुआ, नाम था संप्रीति। अगला क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की? अभी मैंने बताया था कि श्रम योगी मानधन योजना का गुजरात में शुरुआत किया गया था, पर कहां? तो गुजरात में गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रम योगी मानधन योजना का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना की शुभारंभ की गई? वन नेशन वन कार्ड, तो इसका शुभारंभ किया गया था अहमदाबाद से। ये वन नेशन वन कार्ड है, इसमें हर तरह के व्हीकल्स के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मेट्रो यूज करना हो या कहीं पे आपका टोल टैक्स रिलेटेड, तो वन कार्ड आपका एक कार्ड बनेगा, उसी में आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉप 20 करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप कर सकते हो। चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।